सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9th में विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 11 पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरणम, इस पाठ का हम पहले पाठ का परिचय हम पढ़ेंगे। इस पाठ का परिचय इस प्रकार है कि पर्यावरण प्रदूषण विश्व की भयंकर एवं ज्वलंत समस्या है। प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिया गया एक लघु निबंध है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। नदियों का जल कलुषित हो रहा है, वन वृक्ष विहीन हो रहे हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है। कल कारखानों और वाहनों से धुएं से वायु विषैली हो रही है। वन्य प्राणियों की जातियां भी दिन पे दिन नष्ट होती जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों एवं वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है। पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पादपों एवं वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पूर्वापेक्षया अधिक है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षणार्थ उपाय करें। वृक्षारोपण, नदी एवं जलों की स्वच्छता, ऊर्जा के संरक्षण, वापी, कूप, तड़ाग, उद्यान आदि के निर्माण और उनको स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हों ताकि जीवन सुखमय एवं उपद्रव रहित हो सके। यह एक निबंध है। पर्यावरण एक निबंध के माध्यम से बताया गया है इस पाठ में। अब हम इसके पद्यांश के अनुसार इसे हम देखेंगे। प्रकृतिः समेषा प्राणिनां संरक्षणाय यतेत। प्रकृति समीक्षा प्राणिनां संरक्षणाय यतेत कि प्रकृति सभी जीवनधारियों का मूलभूत जरूरी है। प्रकृति इयं सर्वान् पुष्णाति विविधे प्रकारेः सुख साधने च तर्पयति कि सभी जो जीव जंतु हैं, जीवधारियों को भली भांति से रक्षा करने के लिए यह प्रकृति हमेशा प्रयत्न करती रहती है। पृथिवी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्यां प्रमुखानि तत्वानि कि यह सभी पोषण करती है तथा अनेक प्रकार की सुख साधनों से हमें तृप्त करती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इस प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा पृथक्कृत्या वा अस्माकं पर्यावरण रचयन्ति। वे सभी तत्व जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये सभी तत्व ही मिलकर अथवा अलग अलग हम प्राणियों के पर्यावरण को बनाते हैं। आव्रियन्ते परितः समतात् लोकः अनेन इति पर्यावरण। अनेक प्रकार से पृथ्वी हमें पर्यावरण के संरक्षित बनाती है। यथा अजितस्य शिशुमात्र गर्भे सुरक्षितं तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ परिष्कृतं प्रदूषणरहितं च पर्यावरणम् असभ्यं सांसारिक जीवन सुखं सद्विचारं सत्यसंकल्पं मांगलिक सामाजिकञ्च प्रदत्ति। प्रकृतिकपोपे आतंकितो जनः किं कर्तुं प्रभवति। जल प्लावनेन, अग्निभये, भूकंपे, वात्याचक्रे, उल्कापादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य एव क्व मंगलम। पहले हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं
क्या है इसके शब्दार्थ है? प्रकृति का अर्थ होता है प्रकृति, सर्वेशाम यानी सभी प्राणी नाम जो भी जीवधारियाँ हैं उन्हीं की, संरक्षणाय यानी कि भली भांति से रक्षा करने के लिए, प्रयत्नम यानी कि प्रयत्नम प्रयास करोति यानी प्रयत्न करती है, ऐसा प्रकृति यह प्रकृति, समेशान सभी को, पोषणम करोति यानी कि पोषण करती है, अनेकेह यानी कि अनेक, विधेय यानी प्रकार से, सुख साधने सुखम्योपकरणे यानी कि सुख के साधनों से, तर्पयति तृप्तम करोति यानी कि तृप्त करती है, पृथ्वी यानी भूमि पृथ्वी, जलम तोयम यानी कि जल, तेजो यानी कि तेज अग्नि, वायु यानी हवा, आकाश यानी अंबरम यानी आकाश यानी ओम। इसका हम हिंदी अनुवाद सप्रसंग देखेंगे। इसका संदर्भ इस प्रकार है। इसका संदर्भ देखेंगे हम कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुशी के पर्यावरण नामक पाठ से लिया गया है। इसका प्रसंग हम देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक पर्यावरण का अर्थ तथा महत्व और प्रदूषित पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहता है। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि प्रकृति सभी जीवधारियों की भली भांति रक्षा करने के लिए प्रयास करती है। यह सभी का पोषण करती है तथा अनेक प्रकार के सुख के साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश इस प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। वे ही तत्व मिलकर अथवा अलग अलग हम प्राणियों के पर्यावरण को बनाते हैं, जिससे चारों ओर ये सभी ओर से वह लोग घिरा हुआ है। यह पर्यावरण है। जैसे अजन्मा शिशु माँ के गर्भ में सुरक्षित ठहरता रहता है, वैसे ही मनुष्य पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। शुद्ध प्रदूषण रहित वातावरण हमारे लिए संसार संबंधी जीवन का सुख या आनंद, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति के कोप से भयभीत यानी कि जो डरा हुआ है वह व्यक्ति क्या कर सकता है? बाढ़ों से, आग लगने के डर से, धरती हिलने से, आंधी तूफान से तथा उल्कापात आदि से संतप्त हुए मानव का कल्याण कहाँ संभव है? इसका हम संस्कृत व्याख्या देखेंगे। इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार से है। पहले हम इसके गद्यांश पद्यांश को देखेंगे, संदर्भ देखेंगे हम इसका। संस्कृत व्याख्या में इसका संदर्भ इस प्रकार है कि गद्यांशो अयम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सैमुष्याः पर्यावरणं नामक पाठात् उद्धत अस्ति, यानी कि यह गद्यांश हमारी सैमुषी पाठ्यपुस्तक के पर्यावरण पाठ से उद्धत है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि गद्यांशे अस्मिन् लेखकः पर्यावरणस्य अर्थ महत्वं, प्रदूषित पर्यावरणस्य च मानवजीवने प्रभावं वर्णयन् कथयति। इस गद्यांश में लेखक पर्यावरण का अर्थ, महत्व तथा प्रदूषित पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव का वर्णन करते हुए कहता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि प्रकृतिः सर्वान् जीवान् सम्यक् रक्षितुं प्रयासं करोति, कि प्रकृति सभी प्राणियों की भली भांति रक्षा करने का प्रयास करती है। ऐसा प्रकृतिः समेषां पोषणं करोति, अनेक विधे सुखोपाय च तृप्तं करोति, कि यह प्रकृति सभी का पोषण करती है और अनेक सुख के उपायों से संतुष्ट करती है। भूमिः तोयं तेजः पवनम् आकाशः च एतस्याः प्रकृतेः मुख्यानि तत्वानि सन्ति। अमूनि एव संगीभूतानि पृथक् पृथक् रूपेण वास्माकं प्राणिनां वातावरण सृजन्ति, कि भूमि, जल, तेज, अग्नि, वायु और आकाश रिक्त स्थान इस प्रकृति के प्रमुख अंग हैं और ये ही इकट्ठे होकर अथवा अलग अलग रूप से हमारे प्राणियों का वातावरण सृजित करते हैं अर्थात बनाते हैं। आवरणोति सम्मनात् सर्वत्र च संसार यत् तत् पर्यावरणम,
येन प्रकारेण अनुपत्तः जातकः मातुः कुक्षौ सम्यक् रक्षति विद्येत स्थिरः वा भवति तेनैव प्रकारेण मनुष्यः वातावरणस्य गर्भे तिष्ठति। कि जिस प्रकार से अजन्मा अर्थात जन्म से पूर्व प्राणी माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है अथवा स्थिर रहता है, इसी प्रकार मनुष्य वातावरण के गर्भ में रहता है। परिमार्जित दोषरहितं च वातावरणं न जगत संबंधिनं जीवनस्य आनंदम उत्तम चिंतनम श्रितव्य संकल्पम कल्याणकारिणः वस्तूनि च प्रयच्छति। कि शुद्धिकृत और दोषरहित वातावरण हमें संसार संबंधी जीवन का आनंद, श्रेष्ठ चिंतन, सत्य संकल्प और कल्याणकारी वस्तुएं प्रदान करता है। प्रकृति कोपात भयभीतः मानवः किं विधातु समर्थः जलोंघे प्रज्वलनस्य भीतिभिः धरान्विचलने वायुचक्रे तारकप्रदानादिभिः संताप प्रयुक्तः पीड़ितस्य मनुष्यमात्रस्य कल्याणं कुतः संभवति। कि बाढ़ों से प्रकृति के कोप इनकी नाराजगी से भयभीत मानव क्या करने में समर्थ है? तो बाढ़ों से, आग लगने की भय, भूकंपों, आंधी तूफानों, उल्कापातों, तारे टूटने से समाप्त हुआ मानव मात्र का कल्याण संभव है। अगला हम पैराग्राफ देखेंगे। अगला पैराग्राफ इस प्रकार है कि अतएव अस्माभिः प्रकृतिः रक्षणीयाः तेन च पर्यावरणं रक्षति भविष्यति। प्राचीन काले लोकमंगलाशनं ऋषयो वने निवसन्ति स्म। यतो हि वने सुरक्षितं पर्यावरणं मूलपक् लभ्यते स्म। तत्र विविधा विहगा कलकुजित्रशोणरसायनं ददाति। सरितो गिरिनिर्झराश्च अमृतस्वादु निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति। वृक्षाः लताश्च फलानि पुष्पाणि इदं काष्ठकानि च बाहुल्येन सुपहरन्ति। शीतलमृदुन सुगंधवस्वना औषध कल्पय प्राणवायु वितरन्ति। अब हम इसके कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। इसके कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है कि अतः यानी इसलिए, अस्माभिमानवे यानी हम मनुष्यों द्वारा, प्रकृति रक्षितव्या यानी कि रक्षा करने योग्य या रक्षा की जानी चाहिए। तेन च यानी कि और इस प्रकृति संरक्षण से, वातावरणम यानी कि पर्यावरण, सुरक्षित हो भविष्यति यानी हो जाएगा। प्राचीन काले अतीत काले यानी कि पुराने समय में। समाज कल्याण कामा यानी कि जनता के कल्याण को चाहने वाले। ऋषियों यानी ऋषिजन, और वने यानी वन में, निवसंती यानी निवास करते थे। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसका संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग और अनुवाद इस प्रकार है। इसका संदर्भ है कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सैमोशी के पर्यावरण नामक नाटक से लिया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि इस गद्यांश में लेखक प्राचीन काल की स्थिति को प्रस्तुत कर मानव के लिए वनों अथवा प्रकृति के योगदान का वर्णन करता है, क्योंकि प्रकृति ही हमारे लिए दैनिक प्रयोग की वस्तुएं प्रदान करती है। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि इसलिए हम मनुष्यों को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। उस प्रकृति संरक्षण से पर्यावरण सुरक्षित होगा। प्राचीन काल में, पुराने समय में जनता के कल्याण को चाहने वाले ऋषिजन वन में निवास करते थे, क्योंकि जंगल में भी भली भांति रक्षा किया हुआ यानी कि पर्यावरण प्राप्त किया जाता था। अनेक प्रकार के पक्षी, कलरव व कुंजन से वहाँ अमृत के समान कानों को अच्छा लगने वाला रसायन प्रदान करते हैं। नदियों और पर्वतीय झरने
अमृत के समान स्वादिष्ट स्वच्छ जल देते हैं। पेड़ और बेलें, फल, फूल और ईंधन की लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में भली भांति भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। वन का शीतल, मंद और सुगंधित पवन सांस लेने के लिए प्राणवायु वितरित करता है। अब हम इसकी संस्कृत व्याख्या को देखेंगे। संस्कृत व्याख्या में हम सबसे पहले संदर्भ देखेंगे। इसका संदर्भ इस प्रकार है कि गद्यांशो अयम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सैमुष्याव्य पर्यावरण नामक पाठात् उद्धत अस्ति, कि यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सैमुषी के पर्यावरण पाठ से उद्धत है। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रसंग में हम देखेंगे कि अस्मिन् गद्यांशे लेखकः प्राचीनकालस्य स्थिति प्रस्तुतस्य मानवायवनानां प्रकृति वा योगदानं वर्णयति, यतः प्रकृतिः एव अस्मभ्यं सर्वाणि दैनिक प्रयोगस्य वस्तूनि प्रददाति, कि इस गद्यांश में लेखक ने प्राचीन काल की स्थिति प्रस्तुत करके मानव के लिए वनों तथा प्रकृति के योगदान का वर्णन करता है, क्योंकि प्रकृति ही हमें सभी दैनिक प्रयोग की वस्तुएं प्रदान करती है। इसका व्याख्या हम देखेंगे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि अतः प्राकृतिक तत्वानि अस्माभिः मानवैः सुरक्षितव्यानि सन्ति। इसकी जो हम संस्कृत व्याख्या है उसको हम अर्थ में देखेंगे कि अतः प्राकृतिक तत्वानि के अंतर्गत सभी प्राकृतिक तत्वों की हम मनुष्य द्वारा सुरक्षा की जानी चाहिए। अमुना प्रकृतिरक्षेण च वातावरणं सुरक्षितं भविष्यति, कि इस प्रकृति की सुरक्षा से वातावरण सुरक्षित होगा। अतीतकाले समाज कल्याण कामा मंत्रद्रष्टार ऋषयः अरण्ये एव निवासम अकुर्वन्नम, कि प्राचीन काल में समाज कल्याण की भावना रखने के इच्छुक मंत्रदृष्टा ऋषियों ने वन में ही निवास किया था। यतः अरण्ये एव सुरक्षितं शुद्ध वातावरण प्राप्यते स्म, अनेक प्रकार से, क्योंकि वन में सुरक्षित एवं शुद्ध वातावरण प्राप्त किया जाता है। अनेक विधा खगाः कलरव कुंजतिश्चे तस्मिन् स्थाने कर्णामृतं यच्छन्ति, अनेक प्रकार के पक्षी कलरवों और कुंजने से जहाँ कानों के लिए अमृत प्रदान करते हैं। नद्य पर्वतीयाः जलप्रपाताः च सुधावत् स्वादिष्टं स्वच्छ तोय ददाति, नदियाँ, पर्वत और झरने अमृत के समान स्वादिष्ट जल प्रदान करते हैं। तरवल्ल्यः च फलानि कुसुमानि ज्वलन्दारुः च प्रभुतया मात्राया सम्यरूपेण उपहारस्य स्वरूपं यच्छन्ति, कि पेड़ और बेलें, फल फूल, जलाने की लकड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरह उपहार के रूप में, यानी कि बुला मूल्य के हमें दे देती हैं। शीतलाः मंदा सुरभिता च अरण्यस्य वायणः औषधि सदृश स्वशानस्य पवनं यच्छन्ति, कि शीतल, मंद और सुगंधित वन की हवा औषधि के समान सांस लेने के लिए हवा देती है। इस प्रकार से ये दूसरा पद्यांश में हमारा पूरा हुआ। आगे अब हम कल पढ़ेंगे। आप इन्हें संस्कृत व्याख्या सहित अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन गद्यांश के अर्थों को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। धन्यवाद।